Hi everyone. So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is trapping rainwater. So given an array of n non-negative integers representing the height of blocks, if width of each block is 1, compute how much water can be trapped between the blocks during the rainy season. ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मतलब हमें एक ये एरे दे रखा है और जिसमें हर एक ब्लॉक की हाइट बता रखी है। जैसे फर्स्ट ब्लॉक की 3 है, फिर इसकी 0, इसकी 0, फिर इसकी 2, 0 और 4। तो बस हमें ये रिटर्न करना है कि मैक्सिमम कितना वाटर ट्रैप हो सकता है इनके बीच में। ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे इसकी हाइट 3 है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो हम कुछ पानी डाल ही नहीं सकते, वो स्प्लिट हो जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है। पर ये सेकंड वाला है, इसकी हाइट है 0। ठीक है। और इसके लेफ्ट वाले की हाइट है 3 और राइट वाले की हाइट है, इसकी है 2 और राइट में ये मैक्सिमम वाला है 4। तो अगर मतलब हम इसको ऊपर तक यहाँ तक भर सकते हैं, तो ये यहाँ तक बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसको 3 के ऊपर भरते तो पानी बाहर निकल जाएगा, पर 3 तक भरा जा सकता है, राइट। सेम 2 वाला यहाँ 3 तक भर सकते हैं और ये 0 वाला भी यहाँ तक भर सकते हैं। तो कितना हुआ, जैसे इस ब्लॉक में 3, इस पे भी 3, 3 + 3 6, इस पे 1 7 और इस पे 3 10। सो ये 10 हो गया। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को समझते सही और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो यही है क्वेश्चन, सिंपल सा कि जैसे इसकी इस ब्लॉक की हाइट दे रखी है हमें 3, तो इस पे पानी आ सकता है, मतलब यहाँ पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो तो बह जाएगा साइड में। ठीक है। ट्रैप नहीं हो सकता। तो मतलब इतना तो हम देखने से बता सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले पे तो कुछ ट्रैप हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंड इंडेक्स पे। तो सेकेंड पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी हाइट है 0 और इसके लेफ्ट वाले की हाइट है 3। तो यहाँ तक हम पानी भर सकते हैं, पर हम यहाँ तक हम तभी भर सकते हैं जब राइट साइड में भी किसी की हाइट 3 या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइट है, तो हम भर सकते हैं आराम से। पर लेट से कि ये वाला अगर नहीं होता, अगर ये नहीं होता, यहीं तक होता, तो क्या होता, तो हम बस यहीं तक पानी भर पाते, राइट। ठीक है। तो बस यही है। फिर तो इसमें हमारा बॉर्डर कितना ट्रैप हो जाएगा, 3। फिर सिमिलरली इसमें भी 3, और इसके ऊपर कितना भर सकते हैं हम, वही कि इसके लेफ्ट वाले की हाइट 3 है और इसके राइट वाले की 4 है, तो 3 तक भर सकते हैं। और सेम 0 वाले में भी 3 तक भर सकते हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं भर सकते। ठीक है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, मतलब हमें ये दिख रहा है सिंपल सा कि बस हमें क्या देखना है कि लेफ़्ट मैक्स और राइट मैक्स देखना है। और लेफ़्ट मैक्स और राइट मैक्स में से जो भी मिनिमम है, हम उतने तक पानी भर सकते हैं सिम। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया, हम मतलब क्या होगा हमारा वोटर कितना भर सकते हैं हम, अगर हम इसका एक फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा कि लेफ़्ट मतलब मिनिमम ऑफ जो भी लेफ़्ट मैक्स और राइट मैक्स है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्स मतलब लेफ़्ट मैक्स और राइट मैक्स ये दे देते हैं, वो वाला। ठीक है। और लेट से कि इसकी हाइट होती 0 की जगह इसकी हाइट होती 1, या फिर जैसे इसकी हाइट है 2, तो इसके ऊपर हम लेफ़्ट मैक्स तो 3 है और इसका राइट मैक्स है 4, और उनका मिनिमम भी लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम है 3। पर हम यहाँ पे हम 3 पानी नहीं भर सकते ना, माइनस मतलब जितनी इस ब्लॉक की हाइट है माइनस हो लेफ्ट मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कोमा राइट मैक्स माइनस ऑफ दिस एरे ऑफ आई। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस ऑफ जो भी हम जिस भी इंडेक्स पे वो वाला एरे ऑफ आई, राइट। राइट। तो बस मतलब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट तो ब्रूट फोर्स हो गया, जिसमें क्या होगा, मतलब 2 लूप हमें लगाने होंगे, तो वो तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी 1 हो जाएगी, वो बिग ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है। तो पर हमें ये क्वेश्चन मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की जगह हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमें दिख रहा है कि हमें एक लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बस यही तो चाहिए, और उनका मिनिमम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एरे पे लूप लगा सकते हैं कि लेफ्ट से, और जैसे लेफ्ट करके ये एक एरे बना लिया और इसमें लेफ्ट से चला, तो पहले इंडेक्स पे 3 पे आया, तो लेफ्ट इसमें मैक्स क्या है 3, मतलब 3। और इससे पहले तो कुछ भी मैक्स है नहीं, तो हम एक मैक्स करके वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट मैक्स है जिसकी वैल्यू है 0। ठीक है। और एक राइट मैक्स भी कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 0। तो हम मतलब यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि बस हमारा फोर लूप यहाँ पे चल रहा है, और हम चेक करें कि लेफ्ट मैक्स क्या, हमारा लेफ्ट मैक्स क्या होगा। सबसे पहले तो 0 है। सो जैसे हम फर्स्ट मतलब हमने 0 रख दिया, फिर जैसे हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए तो हम चेक करें कि इफ़ एरे ऑफ आई, मतलब आई हमारा भी इस इंडेक्स पे, राइट। आई हमारा इस इंडेक्स पे है। तो इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन लेफ्ट मैक्स, तो राइट, हाँ वो ग्रेटर दैन लेफ्ट मैक्स है। तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू हम अपडेट करके क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई 3 हो जाएगी, और इस लेफ्ट में भी वो लेफ्ट मैक्स आ जाएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे लेफ्ट मैक्स मतलब लेफ्ट मैक्स हमारा 3 और ये है 0, तो 0 3
3 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर लेफ्ट मैक्स 3 रहेगा तो 3, फिर नेक्स्ट इंडेक्स में भी 3 रहेगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स में 2 है तो वहाँ पे भी 3 ग्रेटर रहेगा, अगले पे भी 3 ही ग्रेटर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो हो गया 4। अब हम राइट वाले एरे में चलेंगे, तो राइट वाले में सिमिलरली कि राइट शुरू में इसको 0 ही करा और लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट साइड से। तो 4, तो 4 और 0 में से बड़ा कौन है? 4, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 4। फिर हमारा क्या होगा, फिर हम आ गए 0 पे, तो यहाँ पे भी 0 और 4 में से क्या बड़ा है? 4। मतलब हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है, इधर से चल रहे हैं, तो पहले हमारा 4, फिर 0 और 4 में से क्या बड़ा है? 4। तो हमारा राइट मैक्स 4 ही रहेगा, फिर 4 और 2 में से क्या बड़ा है? 4। तो मतलब यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि 4 ही मैक्सिमम है, तो हम इसमें बस 4 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये राइट साइड से हमें फिल करना है, तो अभी के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 4, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे इस एरे पे, और यही वोटर इक्वल टू क्या करेंगे, वोटर प्लस हमारा ये हो जाएगा वोटर इक्वल टू वोटर प्लस ये वाला जो भी फॉर्मूला है, मिनिमम ऑफ वोटर इक्वल टू वोटर प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स ऑफ आई, मतलब एल ऑफ आई, मतलब अभी हमने इसमें लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स डाल दिया, राइट। तो एल ऑफ आई और आर ऑफ आई, मतलब इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो लेफ्ट और राइट में से जो मिनिमम है माइनस एरे फाई। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियली हमारा वोटर लेट से 0 है, और हमारा हमारे आई की वैल्यू भी 0 है, हम फर्स्ट इंडेक्स मतलब लूप लगा रहे हैं आई से लेकर एन तक, ठीक है। तो वोटर 0 प्लस मिनिमम ऑफ एल आई कोमा आर आई, तो मिनिमम ऑफ 3 4, इन दोनों का मिनिमम क्या है? मतलब हमारे आई की वैल्यू, अभी हमारे आई की वैल्यू है 0, हम इस इंडेक्स पे हमारा आई है 0, ठीक है। अभी हम इस इंडेक्स पे, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? मिनिमम एल आई कोमा आर आई, 3 4 का मिनिमम है 3 माइनस एरे ऑफ आई, तो एरे ये वाला हमारा हम इसको देखेंगे तो -3, तो क्या होगा 3 माइनस एरे ऑफ आई क्या है 3, 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, तो 0 वोटर हमारा 0 था, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और फिर आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो हम इस वाले इंडेक्स पे आ गए। अब फिर से सेम मिनिमम ऑफ इन दोनों का 3 4 का मिनिमम क्या है 3 है, और 3 माइनस ये 0 एरे ऑफ आई, तो 3 माइनस 0 कितना हुआ 3, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, इसमें भी मिनिमम 3 है और 3 माइनस एरे ऑफ आई, तो 3 माइनस 0, तो फिर से +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, तो इनका भी मिनिमम 3 है और 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 1 हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, तो इसका मिनिमम 3 है और 3 माइनस 0 कितना हुआ 3, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, तो इन दो 4 का मिनिमम क्या है 4, और 4 माइनस 4 क्या है 0, तो वो 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आया 3 + 3 + 1 7 + 3 9, ठीक है, +3 10, तो 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन हो गया कि एक तो हम इसमें हम स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बिग ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सो नाउ लेट्स कोड द सॉल्यूशन। और फिर हम एक और सॉल्यूशन भी देखें जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी और टाइम तो बिग ऑफ एन रहेगा, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। तो क्या था, एक लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स था जिनकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, और एक लेफ्ट एरे था जिसमें जिसकी सारी वैल्यू शुरू में 0 रख देते हैं, और एक राइट को भी 0 रख देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है कि हमें बस यही है कि राइट एरे और लेफ्ट एरे को बस मैक्सिमम वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, और लेफ्ट मैक्स मतलब इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है लेफ्ट मैक्स है, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स में हम डाल देंगे एरे ऑफ आई, ठीक है। और एल ऑफ आई, मतलब ये एल जो लेफ्ट वाला एरिया जो लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट। तो एल ऑफ आई इक्वल टू एल एम, ठीक है, तो लेफ्ट मैक्स। और सेम हम कर देंगे राइट साइड के लिए। तो उधर क्या होगा कि फॉर तो हम राइट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब लास्ट से 4 0, तो मतलब राइट साइड से मैक्स में वैल्यू रख रहे हैं। तो इफ़ एरे फाई ग्रेटर देन राइट मैक्स, तो हम क्या करेंगे राइट मैक्स को ये कर देंगे, और आर ऑफ आई को हम कर देंगे राइट मैक्स, ठीक है। और फाइनल क्या करना है, हमारा वोटर इनिशियली कितना होगा 0, और हम फोर लूप लगाएंगे फिर से इसके ऊपर ही, और सिंपली हमारा आंसर क्या होता रहेगा, वोटर इक्वल टू क्या होगा वोटर प्लस मिनिमम ऑफ एल ऑफ आई कोमा आर ऑफ आई, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है माइनस एरे ऑफ आई, राइट। ये सिंपल सा बस यही है, और रिटर्न
कर दिया हमने वोटर, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। या सो मतलब एक्सपेक्टेड ये आउटपुट आ गया, इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब ये सारा हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, बिग ऑफ एन, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट मतलब ये भी सेम लेंथ का ही, जितना भी ये एरे दिया है एन लेंथ का, उतना ही हमने एक और एरे क्रिएट करा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो बिग ऑफ 2n है, पर ठीक है, तो वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। और सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कि एक फॉर लूप यहाँ पे, एक फॉर यहाँ पे, और एक मतलब फॉर लूप है तो बिग ऑफ 3n, तो वो बिग ऑफ एन हो गई, ठीक है। तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगी। तो मतलब हम क्या कर, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या करें कि हम एक लेफ्ट इंडेक्स ले रहे हैं और राइट इंडेक्स, ठीक है, और इनको एरे में स्टोर करें कि लेफ्ट से मैक्स क्या है और राइट से मैक्स क्या है। ऐसे करके हम इनको एक एरे में स्टोर कर रहे हैं, पर इंस्टेड ऑफ मतलब एरे में स्टोर करने के लिए हम सीधा एक मतलब यहीं से चलते हैं लेफ्ट से और राइट से, और बस चेक करते जाते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स छोटा है या राइट वाला छोटा है, और फिर उनके अकॉर्डिंग ये बीच मतलब वोटर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कोड के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब इंटरव्यू में भी ऐसे ही करते हैं कि हम साथ में कोड लिखते हैं, साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स ले लेते हैं, और लेफ्ट इंडेक्स होगा 0 और राइट इंडेक्स हमारा क्या होगा n-1, ठीक है। और लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स ले लेते हैं, तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स वही 0,0, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब हमें रखना है वाइल एल आई इज लेस देन आर आई, मतलब हमारा लेफ्ट इंडेक्स जब तक राइट इंडेक्स से छोटा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट से आई रहे तो सारा कवर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, इफ़ एरे ऑफ एल आई इज़ लेस देन एरे ऑफ आर आई, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ये मतलब कौन सी हाइट कम है, ये लेफ़्ट वाली हाइट, लेफ़्ट मोस्ट हाइट कम है या राइट मोस्ट हाइट कम है। क्योंकि अगर लेफ़्ट वाली कम है तो फिर हम यहाँ पे आगे चल सकते हैं, और मतलब हमें पता है कि फिर इसमें से और इसमें से मिनिमम क्या है, हमें ऑफ कोर्स ये लेफ़्ट वाला ही है क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया। और फिर मतलब ऐसा है ना कि हम वो वाली कंडीशन लगाते हैं, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कोमा एल आई कोमा आर आई, तो वो यहीं पे चेक हो जाएगी, राइट, कि इन दोनों में से मिनिमम कौन है, तो वो यहीं पे चेक हो जाएगा। हमने पहली कंडीशन लगा दी कि ये वाला छोटा है, अच्छा, तो फिर इस आगे वाले पे आ जाते हैं और आगे वाले को चेक करते हैं। तो मतलब अभी मैं बताता हूँ कि अभी क्या होगा, पहले हमने ये देख लिया कि इन दोनों में से छोटा कौन है, ठीक है। तो इफ़ एरे ऑफ एल आई इज़ लेस देन एरे ऑफ आर आई, मतलब लेफ्ट साइड वाला छोटा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ एरे ऑफ एल आई मतलब लेफ्ट वाला इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, तो हमारी लेफ्ट मैक्स की वैल्यू हो जाएगी एरे ऑफ एल आई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अभी लेट से ये फर्स्ट वाली कंडीशन ये ट्रू हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा कि इफ़ एरे ऑफ एल आई मतलब लेफ्ट इंडेक्स अभी हमारा ये 3 पे और लेफ्ट मैक्स हमारा है 0, ठीक है, और लेफ्ट इंडेक्स हमारा ये 3 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम इसमें क्लियर पिक्चर इसमें देखेगी थोड़ी, तो इसमें क्या है कि मतलब हमारा लेफ्ट इंडेक्स अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एरे ऑफ एल आई इज लेस देन एरे ऑफ आर आई, राइट, ठीक। तो ये 3 4 से छोटा है, तो अभी हम इसके अंदर आ गए, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम क्या चेक करें, इफ़ एरे ऑफ एल आई इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, मतलब ये इसकी वैल्यू अभी है 3 और हमारा लेफ्ट मैक्स है 0, तो ये ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स है। लेट से कि इसके पीछे भी कुछ एक ऐसे वैल्यू होती है, लेट से यहाँ पे पीछे होता, लेट से यहाँ पे वैल्यू होती 2, ठीक है, और ये वाली है 3। तो पहले ये वाली कंडीशन तो ठीक है हो गई 2, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए लेट से। तो यहाँ पे चेक करेंगे एयर ऑफ एल आई इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई पानी तो भर नहीं सकते ना, वो तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन की जो यहाँ पे हम लगाई रहे थे, मिनिमम ले रहे थे, और यहाँ पे लेफ्ट वो स्मॉल ही डाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने देखा हो इफ़ एयर ऑफ एल आई इज ग्रेटर देन एल एम, तो वही सब करेगी, तो लेफ्ट मैक्स हमने वो वैल्यू डाल दिया एयर ऑफ एल आई। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो वोटर इक्वल, तो हम सीधा इसको वोटर में ऐड कर लेते हैं, मतलब लेट से कि पहली कंडीशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा लेफ्ट मैक्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। पर अगली बार हमें 0 पे, तो 0 पे तो ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो 0 उस पर हम क्या करेंगे, तो उस पर हम करेंगे जो भी हमारा लेफ्ट मैक्स है वो माइनस एरे ऑफ आई। तो लेफ्ट मैक्स है हमारा ये 3 और माइनस एरे ऑफ आई 0, ठीक है। मतलब लेट से कि हम यहाँ पे पहुँचे तो 3 - 2, क्योंकि पानी तो इतना ही आएगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। सो इफ़ एरे ऑफ एल आई लेस देन एरे ऑफ आर आई, ठीक है, तो हम ये कर देंगे, और यहाँ पे एल आई होगा, और क्या हो जाएगा, एल आई इक्वल टू लेफ्ट इंडेक्स लेफ्ट +1 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स में क्या होगा, एल्स में सेम चीज़ होगा, बस वो राइट इंडेक्स के साथ होगा, ठीक है। तो सेम ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इफ़ एरे ऑफ राइट इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन
राइट मैक्स, ठीक है। तो राइट मैक्स क्या हो जाएगा, एरे ऑफ राइट इंडेक्स, और वोटर में वही वोटर प्लस राइट मैक्स माइनस एरे ऑफ राइट इंडेक्स, और ये -1 हो जाएगा राइट इंडेक्स, ठीक है। तो बस सिंपली ये हो जाएगा, और रिटर्न क्या क्या कर देंगे हम, फाइनली रिटर्न वोटर हमने इनिशलाइज नहीं करा तो इसको कर देते हैं यहाँ पे वोटर इक्वल टू 0, और ये बस रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ठीक है, यही एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आ रहा है। और तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब बस हमने ये एक्स्ट्रा वो नहीं बनाए, हमारा स्पेस बच गया, और बस हमने ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, राइट। तो ये हमारा स्पेस बच गया, बस हमने लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स ले लिया और उनको इंक्रीज़ करते गए और उसी में ऐड करते गए। तो ये काइंड ऑफ सेम मतलब यही वाला काम कर रहे हैं, पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गई, ठीक है। बस वेरिएबल और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी बिग ऑफ n। तो ये बस पूरे एरे पे काइंड ऑफ ट्रेवर्स करेगा। अगर राइट वाला बड़ा है तो हमेशा लेफ्ट वाला छोटा हो, तो इसमें पूरा राइट ही मतलब ये राइट वाला बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है, तो लेफ्ट इंडेक्स प्लस प्लस होता चला जाएगा आगे, राइट। तो बस यही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नाउ कोड इट बाय योर सेल्फ एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।